में तो इजाफा होता जाता है मगर मुल्क का हर इदारा बर्बाद हो जाता है। तो हमें मना किया जाता है कि छोड़ो करप्शन की बातें, नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी तो है ना। यानी कि इस मनूस ने जिधर खुद करप्शन की वहीं पर करप्शन को सरकारी दर्जा देकर अवाम के दिमागों को भी करप्ट कर दिया। हत्ता कि लोग चोरी को बुरा नहीं समझते, जिससे हरा भरा पाकिस्तान एथियोपिया का मंजर पेश करने लगा। वैसे ही हालत अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी की भी थी, जिसकी करप्शन पसंदी ने अफगानिस्तान को हड़प्पा के खंडरात में तब्दील कर दिया। नवाज शरीफ की तरह अशरफ गनी भी कौमियत परस्ती का सहारा लेकर बरसरे इक्तदार हुआ। अशरफ गनी भी नवाज शरीफ की तरह मुल्क का पैसा लूट कर बैरून मुल्क भाग गया और रूस की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अशरफ गनी 9 अरब डॉलर्स अपने साथ लेकर भाग गया। इसके अलावा इसने कितनी करप्शन की इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अशरफ गनी ने अमेरिका से अक्सर फंड झूठी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हासिल किए। जब भी हम अशरफ गनी की करप्शन पर बात करते हैं तो इसके पैरोकार कहते हैं कि अशरफ गनी पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तो लीजिए जनाब, आपकी करप्शन साबित भी हो गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने साल 2021 के करप्ट तरीन शख्स के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें अशरफ गनी का नाम भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय मुल्क बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर जी लुकाशेंको को मुनज़्ज़म मुजरिमाना सरगर्मियों और बदउनवानी को आगे बढ़ाने पर 2021 का करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया है। बदउनवानी के बारे में मुतालिया करने और रिपोर्ट करने वाले 6 सहाफियों के एक पैनल ने दुनिया भर से 1167 नामजद अफराद में से बेलारूसी का इंतखाब किया है। करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर आलमी अवार्ड देने की दहाई में ये पहला मौका है जब ये फैसला मुतफिका था। रवां साल के दीगर करप्ट तरीन शख्सियात में शाम के सदर बिशारुल असद, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सेबस्टियन कर्ज शामिल हैं। बात हो रही थी अफगानिस्तान की तबाही की बड़ी वजह वहाँ की करप्शन के बारे में, जिसमें अशरफ गनी का बहुत बड़ा हाथ था और इसी की निशानदेही अशरफ गनी के भाई ने भी की थी, जब इसने कहा कि अशरफ गनी के दौर में हामिद करजई के दौर से ज्यादा करप्शन हो रही है और जब हुक्मरान करप्ट हो तो अवाम भी इसके लिए खड़ी नहीं होती, न ही इस मुल्क की अफवाज इसके लिए जान कुर्बान करती है। वैसा ही अशरफ गनी के साथ हुआ। अशरफ गनी से पहले इसकी फौजें भाग गयी, जिनकी तादाद 3 लाख थी और वो हर तरह के असले से लेस फौज थी। अफगान फौज के मुकाबले में तालिबान 75,000 थे और इनके पास असले की भी कमी थी, लेकिन चूंकि वो माली बदउनवानी का कभी शिकार नहीं हुए थे, इसलिए वहाँ की अवाम तालिबान से मोहब्बत करती थी और इस बात का फायदा तालिबान जंग के दौरान उठाते थे। तालिबान के काबुल के मज़ाफात तक पहुँचने के बाद मुल्क से फरार होने वाले साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अपनी हुकूमत के अचानक खात्मे पर माफी मांग ली थी। ताहम इस बात की तरदीद की कि वो अपने हमरा लाखों डॉलर्स ले गए हैं, यानी वैसी ही तरदीद जैसे नवाज शरीफ अपनी करप्शन की करता है, मगर बताता नहीं कि इसके फ्लैट्स कहां से आए हैं। ट्विटर पर जारी बयान में अशरफ गनी ने कहा कि इन्होंने सिक्योरिटी टीम के मुतालबे पर मुल्क छोड़ा, जिन्होंने कहा था कि अगर वो यहाँ रहे तो 1990 में होने वाली खाना जंगी के दौरान गली गली में पेश आने वाली होलनाक लड़ाई जैसे खतरे का सामना हो सकता है। इन्होंने कहा कि काबुल छोड़ना मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था, लेकिन मुझे यकीन था कि बंदूकों को खामोश कराने के अलावा काबुल और इसके 60 लाख शहरियों को महफूज रखने का सिर्फ यही रास्ता है। यानी जिन लोगों को वो दहशतगर्द कहता था, अफगान अवाम को इन्हीं के हवाले करके रातों रात अपनी दौलत समेट कर रफू चक्कर हो गया। लेकिन अफगान अवाम सारी दुनिया समेत अफगानिस्तान में भूख से मर रही है। आलमी इदारा खुराक ने इंतबाह जारी किया है कि जब अफगानिस्तान में आइंदा चंद रोज के अंदर मौसम सरमा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और दूर दराज इलाकों तक रसाई मुमकिन नहीं रहेगी। ऐसे में अगर अब भी कुछ न किया गया तो फिर देर हो चुकी होगी और अफगानिस्तान के लाखों लोगों को भूख के बहरान के सामने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस अलमिये को रोनमा होने से रोकने के लिए आलमी इदारा खुराक अफगानिस्तान में अपनी जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी काम को तेज कर रहा है। इदारे ने जिसने 2021 के दौरान 1 करोड़ 50 लाख अफगानों को खुराक की सूरत में इमदाद फराहम की थी, कहा है कि आइंदा साल इस इमदाद में इजाफा करते हुए इसकी जानिब से 2 करोड़ 30 लाख अफगान अवाम को ग़िज़ाई इमदाद फराहम की जाएगी। यानी कि अफगान मईशत की हालत दगरगो है, जबकि करेंसी की कदर में कमी के नतीजे में लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो खाने पीने की अशिया खरीद सके। ऐसे वक्त जब मौसम सरमा की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, मुतासा खानदान हालात से मायूस हो चुके हैं। 10 खानदानों में से 9 बमुश्किल सस्ती तरीन ग़िज़ा खरीद पाते हैं, जो ग़िज़ाइयत की कमी का बाइस बनती है। वो इस काबिल नहीं रहे कि महंगी खुराक खरीद सकें। 10 में से 8 लोग कम खुराक ले सकते हैं, जबकि 10 में से 7 मांगे तांगे की खुराक पर गुजारा कर रहे हैं। आलमी बरादरी को यह हकीकत माननी पड़ेगी कि तालिबान हुकूमत कर रहे हैं। इस मौसम सरमा के दौरान 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चे, जिनकी तादाद 32 लाख है, ग़िज़ाइयत की शदीद कमी के शिकार होंगे। इस साल ग़िज़ाइयत के फुकदान की सूरत हाल में गिरे लगभग 10 लाख बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी की बीमारियों का इलाज फराहम किया गया। इसके अलावा 5 लाख हामला ख़वातीन और बच्चों को दूध पिलाने वाली उन माओं का इलाज किया गया जिन्हें ग़िज़ाइयत की कमी के मसाइल का सामना था। थॉमसन फेरे ने कहा है कि साल 2022 में आलमी इदारा सेहत अपने जारी प्रोग्राम की सतह में इजाफे का इरादा रखता है। इन्होंने कहा कि हमारा इरादा है कि हम स्कूल के बच्चों को खाना फराहम करें, घरेलू राशन की जरूरियात पूरी करने में मदद दें और मुल्क भर के 10 लाख बच्चों को नकदी की सूरत में इमदाद मुयस्सर करें। इनके अल्फाज में जरूरियात बेतहाशा हैं और तबाही से बचाने के लिए हमें कसी रकम दरकार होगी। अफगानिस्तान के कंट्री डायरेक्टर ने सूरत हाल को इंतहाई संगीन
बताया है। इन्होंने कहा है कि दरअसल ये भूख और बेरोजगारी का तूफान है जिसने लोगों को अपनी लपेट में ले लिया है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि आइंदा साल 2 करोड़ 30 लाख अफराद की जिंदगी बचाने के काम के लिए 2 अरब 60 करोड़ डॉलर की फौरी जरूरत होगी। अब यहाँ पर सोचें कि अशरफ गनी अपने साथ जो अरबों डॉलर ले गया, इनकी मौजूदगी में क्या ये नौबत आ जानी थी, या वो सैकड़ों अरब डॉलर जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग की नजर किए, अगर वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाए जाते तो इस वक्त तालिबान की बजाय अशरफ गनी हुकूमत कर रहा होता और अफगानिस्तान एक पुरअमन और महफूज मुल्क तस्वुर किया जाता। लेकिन अमेरिका को पुरअमन अफगानिस्तान बिल्कुल कबूल ही ना था, और यही बात अमेरिका का पिट्ठू अशरफ गनी भी जानता था कि अमेरिका की असल ख्वाहिश क्या थी। इन्हें पता था कि अफगानिस्तान की मायशत अमरीकी इमदाद पर चलती है, और अगर अचानक तालिबान के हाथ मुल्क की बागडोर आ गई तो इन्हें मुल्क को संभालने में कई साल लग जाएंगे और शायद अवाम इनके खिलाफ बगावत पर ही उतर आएंगे। लिहाजा अशरफ गनी ने सारा लूटा हुआ माल उठाया और पतली गली से निकल गया। तालिबान ने मुल्क में किसी बड़े शहर का कंट्रोल संभालने से काबुल के दरवाजे तक पहुँचने में सिर्फ 10 दिन लगाए, मगर ख्याल किया जा रहा था कि दारुल हुकूमत का मामला जरा मुख्तलिफ होगा। ज्यादातर तजजिया कारों का ख्याल था कि जब तक मुज़ाकरात के जरिए मुआहिदा होगा तब तक काबुल पर तालिबान का कब्जा नहीं हो सकेगा, मगर अतवार 15 अगस्त को सब कुछ बदल गया। चंद ही घंटों में सदर और आला ओहदेदार फरार हो चुके थे। अफगान फौज और पुलिस के एहलकारों में जो बच गए, इन्होंने अपने यूनिफॉर्म उतारे और कहीं छुप गए। खरबों डॉलर की अस्करी इमदाद और 20 साल की तरबियत वाली मगरबी ममालिक की हिमायत याफ्ता अफगान हुकूमत ऐसे गायब हो गई जैसे कि बर्फ पिघल जाती है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2001 में जंग के आगाज से अब तक आने वाली मजमूई लागत 822 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान में आने वाले अखराजात शामिल नहीं, जिसे अमेरिका अफगान से मुतल्लिका कार्रवाइयों के लिए अपनी फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वार मंसूबे में एक तहकीक की गई है जिसमें बताया गया है कि अमरीकी जंग के बारे में अमेरिका के सरकारी अदाद-ओ-शुमार काफी हद तक कम है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऑपरेशंस के लिए 978 अरब डॉलर खर्च किए हैं। कास्ट ऑफ दी वार मंसूबे के शरीक डायरेक्टर नेटा क्रोरफोर्ड का ये भी कहना है कि इसमें जंग के साबिक फौजियों की देखभाल, जंग से मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए दूसरे सरकारी महकमों पर खर्च की जाने वाली रकम और कर्ज पर सूद की लागत के अखराजात शामिल नहीं है। लेकिन ये पैसा कहाँ गया? इस रकम का ज्यादातर हिस्सा इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और अमरीकी फौजियों की जरूरियात जैसे खाने, लिबास, तिब्बी देखभाल, खुसूसी तनख्वाह और इमारत पर खर्च किया गया है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में पिछले 18 सालों में होने वाली तामीर की कोशिशों में खर्च होने वाली तमाम रकम का तकरीबन 16% यानी 143.27 अरब डॉलर अदा किया, और इसमें से निस्फ से ज्यादा यानी 88.32 अरब डॉलर अफगान नेशनल आर्मी और पुलिस फोर्स समेत अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी में खर्च हुआ। बाकी रकम बुनियादी तौर पर गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के साथ साथ मुआशी और इंसान दोस्त इमदाद और मंशियात के खिलाफ इकदाम पर खर्च की गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।